सीबीआई को परमिशन नहीं दिया है, कहा कि हम इसको परमिट नहीं करेंगे अपने स्टेट में घुसने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो 3 बिल जो पास कराने की बात कही है, उस पर कहीं डिबेट ही नहीं हुआ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमारा भारत पूरे देश को कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन देखा नहीं जा रहा है कि 161 पार्लियामेंट को निकाल दिया गया है और सीना फुला करके तमाम ऐसे बिलें पास की जा रही हैं। क्या ये जो वही हरकत हो रही है जो इमरजेंसी में हुआ था? देखिए, ऐसा है कि फील तो लोगों को ऐसा ही हो रहा है। तमाम जो इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं, जो है मीडिया के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरह से वर्चुअली जो है इमरजेंसी स्टेट हो गया है और पिछले कई सालों से लोगों को फील हो रहा है कि कहीं न कहीं लगातार डेमोक्रेसी पे जो है अटैक हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है जो 163 जो पार्लियामेंट्स को आज तक पार्लियामेंट के हिस्ट्री में इतना बड़ा सस्पेंशन नहीं हुआ है। जो 3 बिल जो पास कराने की बात कही है, उस पर कहीं डिबेट ही नहीं हुआ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल है, जिसमें कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को जो एम्पावर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसकी धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से पास किया गया है, वो अनफॉर्चुनेट है। हम पिछले कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज या इम्पोर्टेंट बॉडीज़, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, कहीं न कहीं अपने आप को उसको गिरवी रख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, और इनको जो रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट, मतलब हम कहें कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि डेमोक्रेसी में 10 स्टेट्स ने सीबीआई को परमिशन नहीं दिया है, कहा कि हम इसको परमिट नहीं करेंगे अपने स्टेट में घुसने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है, जो बहुत कम लोग को मालूम है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है, ईवीएम पर जिस तरह एक नहीं कई हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स रखने के बाद उसका डिस्पोजल न करके भी वो इस तरह से कर रहा है। ईवीएम में तमाम तरह के सवालात उठे हैं, लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। रिसेंट इलेक्शंस में जो बात हुई है, वो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें जो हो रही हैं 2024 के, जो हमारा जो कहलाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसको प्रभावित कर रहा है। और अब इमरजेंसी से बड़ा और क्या हो सकता है कि लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। मीडिया के लोग, आप भी मीडिया हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं 163 जो सस्पेंड कर दी जाए, उस पर बहस नहीं हो रहा है। लोग अगर किसी को मिमिक्री करते हैं तो उसकी मुद्दा बनाया जा रहा है। लड़कियां जो है जो अपने मेडल्स को वापस कर रही हैं, पद्मश्री को वापस कर रही हैं, वो उस पर बहस नहीं हो रहा है। वो आदमी को दिखाया गया जिसके खिलाफ कंप्लेन है, उसको फूल माला जो है नेशनल कवरेज दिया जा रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। आप किसी ने, ये तो बात हो रही है कि हमारी लार्जेस्ट इकॉनमी होने जा रही है। भाई, लार्जेस्ट इकॉनमी जो तुम आप बात करो, कॉर्पोरेट जगत को, अदानी अंबानी को बात करके नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम से स्ट्रेंथ मुल्क को जाना जाता है कि आपकी आमदनी क्या है, जो हमारा वर्कर है, जो वेजर है, उसकी वेजेस कितनी है, उसकी पर डे इनकम क्या है। हमें अदानी अंबानी से 1000 जो कॉर्पोरेट जगह है जिसका कि टोटल इनकम मोर देन 1000 करोड़ रुपया है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मजदूर चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, चाहे वो इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करता हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन काम करने वाला हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाला हो, उसकी क्या आमदनी है, आप उस पर तो बात नहीं कर रहे हो। जो आदमी रिच हो गया वो रिच होता चला गया, जो गरीब है वो गरीब होता चला गया, आप उसकी बात कीजिए। और कुल मिला के बात नहीं हो रही, देश में बात नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? मैं तो आपसे बात करूँ, आप मीडिया वाले हो, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं ये जो हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसके लिए जनता को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन ये बातें जो हैं पूरे देश के लिए बहुत सोचने की बात है। 2024 का इलेक्शन भी आएगा और देश के लोग अगर इस पर गौर नहीं करेंगे तो पूरे देश में अंधेर नगरी छा जाएगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।